हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू योर ऑन चैनल पोल साइंस ग्रुप विद राकेश ठाकुर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं एक बड़ी खबर हर 10th और 12th के स्टूडेंटों के लिए। फ्रेंड्स, अभी सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ईयर 2021-22 के लिए किस तरह का पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, उसके बारे में उन्होंने बड़ा ही ब्रीफली बताया है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को उन सभी पॉइंटों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो अगर आप लोगों ने मिस किया तो आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को एक सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा आने वाले साल में। यानी अब जो 2021 और 22 में जो बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया सीबीएसई ने तैयार किया है, आज मैं आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि सिलेबस विल बी रैशनलाइज्ड, यानी फिर से सिलेबस को जो है कम किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि पूरा सिलेबस आएगा, लेकिन धीरे धीरे अब सीबीएसई ने रिसेंट जो अभी अनाउंसमेंट की है उसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि उसमें रैशनलाइज्ड किया जाएगा, यानी घटाया जाएगा सिलेबस को। जहाँ तक एग्ज़ाम कराने की बात है तो सिलेबस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, यानी 2 पार्टों में सिलेबस को बांटा जाएगा फ्रेंड्स, 50-50% पर। और 2 बार एग्ज़ाम होंगे इस साल में। पहला टर्म जो है वो नवंबर-दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज होगा और दूसरा टर्म मार्च-अप्रैल के मंथ में होगा। अब यहाँ पर ये समझने लायक बात है कि ये एग्ज़ाम होंगे कैसे फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीएसई ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज रैशनलाइज्ड किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। जो सिलेबस कटेंगे उनको हटाकर जो टोटल सिलेबस बचेगा उसका 50% टर्म फर्स्ट में आएगा और बाकी का बचा हुआ 50% वो टर्म 2 में पूछा जाएगा। अब पेपर किस तरीके का होगा, तो इसमें यह कहा गया है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा टर्म 1 में। फर्स्ट टर्म के अंदर जो नवंबर और दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा फ्रेंड्स। और इस एमसीक्यू बेस्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स के अंदर भेजेगा, यानी स्कूलों के पास सीबीएसई बोर्ड जो है वो पेपर भेजेगा और ये ओएमआर सीट्स पर कराए जाएंगे ताकि बाद में उसकी चेकिंग कैसे होगी ये भी सीबीएसई डिसाइड करेगा कि उनको चेक कैसे किया जाएगा। और स्कूल अपने सारे रिकॉर्ड्स रखेगा इन चीज़ों के साथ में। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये जो एग्ज़ाम होंगे ये सीबीएसई के द्वारा जो ऑब्जर्वर अपॉइंट होंगे स्कूल्स के अंदर उनकी निगरानी में होगा। तो ये तो बात हुई टर्म फर्स्ट की। अब हम आते हैं सेकेंड टर्म की तरफ। सेकेंड टर्म जो है वो मार्च और अप्रैल के मंथ में होगा फ्रेंड्स। इसमें ये कहा गया है कि ये डिस्क्रिप्शन में होगा, यानी बड़े लेवल पर होगा। जिस तरीके से पहले पेपर आता रहा है सीबीएसई का, पहला पेपर जो होगा वो स्कूल के अंदर होगा, बच्चों के अपने अपने स्कूलों में सीबीएसई ऑब्जर्वर्स की निगरानी में ये कंडक्ट होगा। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा 50% सिलेबस का। और सेकेंड पेपर जो है वो बोर्ड सेंटर पर होगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पता है आप सभी को, आप स्टूडेंट हैं 10th-12th के, कि सीबीएसई की तरफ से एक सेंटर अपॉइंट किया जाता है जहां पर पेपर देने बच्चों को जाना होता है। तो यह कहा गया है कि वो लास्ट का जो एग्जाम होगा वो सेंटर पर होगा, वहां पर भी सीबीएसई के ऑब्जर्वर अपॉइंट होंगे और उसमें पूरा रिटन बेस होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, विवरण में देना होगा जैसा कि पहले से होता आया है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और फ्रेंड्स जोड़ा गया है सीबीएसई के द्वारा। क्या पॉइंट जोड़ा गया है कि अगर पैंडेमिक का टाइम होता है, अगर ऊपर वाला ना करे कि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसा कि पिछले 2 साल से आ रही है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में
अगर पैंडेमिक का दौर होता है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में बोर्ड क्या करेगा, यह भी चीज इस सर्कुलर के अंदर बताई गई। इसमें यह कहा गया है कि इन केस अगर पैंडेमिक की सिचुएशन होती है तो फिर सीबीएसई एक और एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर लेगा। वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड स्कूल में भी हो सकता है ओएमआर सीट्स पर, और वो भी 90 मिनट्स का होगा और 50% के सिलेबस पर होगा। अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं सेंटर्स पर, तो फ्रेंड्स ये याद रखने वाली बात है कि इन्हीं दोनों टर्म के जो नंबर्स आपके होंगे, इन सभी नंबरों को जोड़कर ही फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यहां पर एक की पॉइंट और भी है कि जिन सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो पहले की तरह होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो स्कूल को दी गई है कि वो इन सभी रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके सीबीएसई के पोर्टल पर टाइम टू टाइम अपलोड करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका हर्जाना भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में ये सोचते हैं कि ये टर्म 1 का एग्जाम है या पीरियोडिक टेस्ट है, तो वो उन एग्जाम्स को मिस कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि इस बार स्कूल के किसी एग्जाम को मिस ना करें, क्योंकि जितने भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, इन्हीं इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आगे आपकी मार्किंग तय होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।